जहां बिंदु मिलते हैं वहीं से सफलता की रेखा बनती है। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स, नॉलेस्टिक बाय दया सर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10th मैथ से, जिसका नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। वो बच्चे विशेष तौर से ध्यान दें जिन्होंने एग्जाम यानी कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म डाल रखा है, और उनके लिए ये चैनल और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कहां से करते हैं। सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींचेंगे और इसका नाम एक्स लिखेंगे। जो ये सीधी रेखा होती है इसका नाम एक्स अक्ष है, याद रखिएगा। एक्स अक्ष या क्षैतिज रेखा, इसके दो नाम है। अगर बोला जाए क्वेश्चन में क्षैतिज रेखा तो समझ जाइए सीधी रेखा की बात हो रही है। अगर एक्स अक्ष लिखा हो, एक्स अक्ष के बारे में बात किया जाए तो भी समझ जाइए कि सीधी रेखा के बारे में बात हो रही है। अब दूसरी रेखा देखिए, ऐसे इसको क्रॉस करती है, इसका नाम है वाई अक्ष। ध्यान दीजिए, ये क्या है? वाई अक्ष रेखा। और दूसरा नाम इसका ऊर्ध्वाधर रेखा। इसके दो नाम है, ऊर्ध्वाधर रेखा या वाई अक्ष। ध्यान दीजिए, दोनों रेखाओं के दो नाम है। सीधी रेखा जो होती है उसका नाम एक्स अक्ष या क्षैतिज रेखा, और जो सीधी लाइन होती है उसको वाई अक्ष या ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। अब आइए जानते हैं इसके बाद, इसमें चार चतुर्थांश होते हैं। जब दोनों रेखा एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो इसमें चार चतुर्थांश और एक सेंटर बिंदु यानी कि ये मूल बिंदु, इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। और चार चतुर्थांश, ये पहला चतुर्थांश हुआ, ये दूसरा चतुर्थांश, और ये तीसरा चतुर्थांश, और ये चौथा चतुर्थांश। ध्यान दीजिए, जो आपको पॉइंट बता रहे हैं यहीं से आप सवाल स्टार्ट करेंगे, और जिसी को आप समझ गए तो समझ लीजिए आपको निर्देशांक ज्यामिति पूरा आगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चारों चतुर्थांश समझने के बाद ये देखिए कि पहले चतुर्थांश का मान प्लस में या माइनस में कैसे होता है। आइए चारों के बारे में जानते हैं। जो पहला चतुर्थांश है उसमें जो मान होगा वो प्लस प्लस होगा। ध्यान दीजिए, पहले चतुर्थांश में जो भी मान होगा दोनों प्लस में होंगे। और दूसरे चतुर्थांश में आइए जानते हैं, दूसरे चतुर्थांश में जो मान होगा माइनस और प्लस में होगा। अगर इसमें कोई भी मान होगा तो माइनस में और प्लस में लिखा जाएगा, यानी कि पहला मान माइनस में, दूसरा मान प्लस में। तीसरे चतुर्थांश में जो भी मान होगा वो माइनस माइनस, यानी कि दोनों मान माइनस में होंगे। याद रखिएगा, तीसरे चतुर्थांश का मान माइनस में होगा, दोनों माइनस में होंगे। और चौथे चतुर्थांश का मान होगा प्लस और माइनस। चौथे में प्लस और माइनस होता है। याद रखिए, पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, और चौथे में प्लस माइनस होता है। अब ध्यान दीजिए, इस रेखा को भुज कहते हैं।